अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में आज की फ़ोरकास्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और आज 19 दिसंबर 2025 है। 19th ऑफ दिसंबर 2025 है आज। आज की डेट में हमारे पास फंडामेंटल में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ हैं लेकिन मेन न्यूज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा मार्केट को मूव करवा सके। अब कल की डेट की मैंने प्रेडिक्शन की थी आप लोगों के सामने कि गोल्ड को सेल जाना चाहिए। याद रखें, मैं डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहा होता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैंने आपको बोला है कि सेल जाना चाहिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ से मैंने बोला तो वहीं से गोल्ड सेल जाना हो शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है गोल्ड ने अपने लिक्विडिटीज़ को पिक करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को टेस्ट करना होता है। तो गोल्ड ऊपर मैंने सेल लिमिट बताई हुई थी 4367 से लेकर 4371 के एरिया को, और वहाँ से गोल्ड सेल हुआ है और कम से कम भी 500 से 600 पिप्स की मूव मिली है अवाम को। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि मैं डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जब बात की जाती है तो फिर उसमें हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस, डिमांड और सप्लाई जोन्स भी डेली के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। और वो कम अज़ कम भी 500 700 पिप्स 800 पिप्स के फासले पर होती हैं, ठीक है। तो ये इस हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार रहा करें कि गोल्ड की जो बात हो रही होती है वो डेली टाइम फ्रेम में हो रही है। अब डेली टाइम फ्रेम में मैंने बोला था कि गोल्ड को सेल जाना चाहिए, और ये देखें, ये जो गोल्ड की क्लोजिंग आई है डेली में वो यहाँ पर आई है और सेल की कैंडल बनी है, और ये है 4333 4334 का एरिया। यहाँ पर आकर गोल्ड की सेल जो है कैंडल बनी है सेल में डेली की, ठीक है। और मेरी आज की प्रिडिक्शन भी यही है कि गोल्ड को सेल जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अब अगर कह दिया यहाँ पर कि सेल जाएगा तो यहीं से ही दबादब सेल जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। गोल्ड ऊपर और नीचे होता है, अपनी डिमांड सप्लाई जोन्स को टेस्ट करता है, फिर उसके बाद ही कोई एक डायरेक्शन पकड़ता है। तो आज की डेट के लिए जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, वो इस हिसाब से है। वो ये है कि गोल्ड को अगेन इस एरिया को भी टेस्ट करना चाहिए, हो सकता है कि टेस्ट करे। और वो है कौन सा, अगेन 4356 का एरिया, 4358 का एरिया, 4368 का एरिया, ठीक है। ये एरिया एक दफ़ा हो दोबारा भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से गोल्ड को पुल बैक होकर वापस आकर क्लोजिंग सेल में देनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और वो इस एरिया में देगा या इस एरिया में देगा, बहुत ज़्यादा नीचे सेल के क्लोजिंग देने का चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वीक की जो कैंडल बनेगी, ये वाली जो वीक की कैंडल इस वीक की बननी है, ये वीक की कैंडल मेरे हिसाब से बाय की बननी चाहिए और बिल्कुल स्मॉल बॉडी के साथ बननी चाहिए। पर वो तो देखेंगे क्या होता है। तो ये हमारी आज की प्रेडिक्शन है। अब हमारे लेवल्स कौन से हैं, अगर हमें दोबारा 4366 67 और 4368 का एरिया मिलता है हम दोबारा सेल लेंगे, पहली बात। दोबारा अगर हमें बाय का एरिया देखना है तो सेफ एरिया है हमारे पास 4286 से लेकर 4289 का एरिया। बाकी हमने कम्युनिटी में छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं बाकी जो बाय सेल के हवाले से वो मैंने बता दिए हैं, तो इंशाल्लाह उनको फॉलो करें, अल्लाह खैर करेगा। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में गोल्ड की बहुत ज़्यादा मार्केट मूव करेगी। हाँ, अगर यूएस सेशन में हो सकता है 200-300 पिप्स की मूव हो जाए, लेकिन ज़्यादा की मुझे उम्मीद आज की डेट में नहीं लग रही है। तो आज अगर कोई थोड़ी सी बड़ी लॉट के साथ भी ट्रेड करना चाहता है तो सेफ़ है, कोई मसला नहीं है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा मूव की मुझे उम्मीद नहीं